नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आपको बता दें कि आज के जो इस समय चल रहा है, इस समय में गन्ने में कुछ बीमारियां चल रही हैं। उन बीमारियों का इलाज कैसे करेंगे कि आपका जो पूरा का पूरा फसल है वो सुरक्षित तरीके से बच जाए और आप अच्छे किसानों की लिस्ट में आ जाएं। तो साथियों, आज के दिन में जो सबसे मेन टॉपिक हमारा है वो पुक्का बोइंग और रेड रॉड को लेकर के है। तो रेड रॉड और पुक्का बोइंग में क्या क्या डिफरेंट होता है, जिनको हम देख करके पहचान जाएंगे कि हमारे गन्ने के प्लांट में रेड रॉड लगा है या पुक्का बोइंग लगा है। किसान भाइयों, आप लोग नहीं समझ पाते हैं और परेशान रहते हैं, तो इन कंडीशनों में देखिए, दोनों कंडीशनों में आपको क्या है कि अच्छे फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। लेकिन पुक्का बोइंग और रेड रॉट दोनों अलग प्रकार की बीमारी है। इससे बचने के लिए आपको अपने खेतों में अच्छे से अच्छे फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज, क्या चीज डालेंगे कि आपका गन्ना सूखेगा नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से नमस्कार। मेरा नाम शशिपाल चौहान है और मैं आज आप लोग को गन्ने के रेड रॉट की पहचान की विधि बता दे रहा हूँ। किसान साथियों, गन्ने में रेड रॉट जो लगता है, वो जो गन्ना हमारा गन्ने का जो एक पौधा होता है, उस पौधों के जो सबसे निचले वाले पत्ते होते हैं, उनमें से 2-3 पत्तों को छोड़ करके जो ऊपर का पत्ता होता है, उस पत्ते के जो मध्य का सिरा होता है, जो पत्ते के बीच वाली जो नस होती है, उसमें लालिमा आ जाती है। और ऐसे अगर कई पत्तों पे दिखता है तो समझ लीजिए कि हमारा प्राइमरी स्टेज है। इस कंडीशन में हमारे खेतों में रेड रॉट का जो शुरुआती दौर है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो आप अपने खेतों में इसे बचाने के लिए अच्छे से अच्छे, सबसे पहले चीज तो जान लीजिए किसान साथियों, रेड रॉट एक ऐसी बीमारी है जो सीड बॉर्न भी हो सकता है, एयर बॉर्न हो सकता है, सॉइल बॉर्न हो सकता है। इन चीजों को बचाने के लिए आप इन सभी चीजों से उसको आपको क्या करना पड़ेगा कि सीड का बीज शोधन करना बहुत जरूरी होता है। मिट्टी का शोधन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे ट्राइकोडर्मा डाल करके 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप ट्राइकोडर्मा डालकर मिट्टी का शोधन करें। एजाक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल डाल करके या कार्बेंडामेंको डाल करके आप बीज का शोधन कर लें। बीज शोधन, मिट्टी का शोधन करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप शुरुआत दौर में रेड रॉट से बचाना चाहते हैं। तो इन कंडीशनों में आप ऊपर से अगर दिखाई देता है तो गन्ना तब तक हमारा बहुत बड़ा हो जाता है और उस कंडीशन में हम लोग उसमें कोई दवाई इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो अगर ड्रोन मिल जाए तो ड्रोन से आप स्प्रे करा सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, जिससे कि जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन कोई अच्छी हल्की इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों को मिला के डालने के बाद ऐसा देखा गया है कि कुछ जगहों पे रुक जाता है कि साथियों। तो ये रेड रॉट था। दूसरा हमारा पुक्का बोइंग है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको कुछ जगहों पे मुड़िया भी बोलते हैं। डॉक्टर साहब, मुड़िया भी बोलते हैं ना उनको कई जगहों पे, तो मुड़िया भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि पुक्का बोइंग की जो समस्या होती है, जो सबसे टॉप वाला हिस्सा रहती है, वो लटक जाता है और लटकने के बाद उसमें स्मेल आता है, जैसे सड़ी हुई मछली के जैसे उसमें स्मेल आता है। तो ये था पुक्का बोइंग और ये है रेड रॉट। रेड रॉट पहचानने के लिए गन्ने को फाड़ेंगे तो उसमें भी सफेद और लाल धारियां बनी रहती हैं। ये पहचान थी कि रेड रॉट की। पुक्का बोइंग में ऐसी कोई कंडीशन नहीं। तो पुक्का बोइंग में गन्ना फ्रेश रहता है, ऊपर का वाला हिस्सा लटक जाता है और स्मेल करता है सड़ी हुई मछली के जैसे। और रेड रॉट में इस तरह की समस्याएं दिखती हैं। तो आप सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि देखिए, इस वीडियो को सभी किसानों तक पहुंचाइए कि आप लोगों को लाभ मिल सके। अन्यथा मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देख करके लोग आजकल ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। तो मुझे उन चीजों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग अदर किसानों तक भेजिए, जिससे सभी किसान भाइयों को लाभ मिल सके। आप सभी किसान